2026 को टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छा फोन आ जाते हो एग्जाम में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्मार्ट स्टडी कहते किसे और उसे करा कैसे जाता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल गौर से सुनना। ये स्मार्ट स्टडी करके यार तुम्हारी एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर सीट तो पक्की होने वाली है। तो सबसे पहली बात, जहां लोग लास्ट मोमेंट में पूरी बुक पढ़ रहे हो और चीजें याद नहीं रख पा रहे, तुम्हें क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो वाले टॉपिक्स, हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो, हाई वेटेज वाली जो यूनिट्स है उनसे स्टार्ट करनी है चीजों को। दूसरी चीज, लोग जहां पे बहुत लंबे लंबे नोट्स बना रहे हैं, इतनी डिटेल नोट्स बनाते हैं जो उनका खुद का पढ़ने का मन नहीं करता, तुम लोगों को जब नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, तो 1 से 2 पन्नों में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट्स में बना करके तुम्हें नोट्स बनाने हैं और फ्लैश कार्ड्स का यूज करना और उन नोट्स का यूज करना अपनी रिवीजन के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ना अच्छी बात है, जब मन करो तब पढ़ो, रैंडमली पढ़ो, लेकिन भैया उसमें भी एक ट्रिक या टेक्निक लगता है, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। अगर कोई तुम्हें कहे तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है, तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा आलस आएगा कि यार वो 4 घंटे कैसे करे, पहले ही आधे घंटे में तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होने लगेगी, फोन देखने का मन करेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, तो उस 25 मिनट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक है या हाई वेटेज का टॉपिक है वो पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है, या बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लो और अगले 25 मिनट तुम लोग उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये एक साइकिल होती है पोमोडोरो टेक्निक की। अगर तुम ऐसे ही 4 साइकिल एक दिन में करो तो तुम्हारे जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे और हो सकता है चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ऐसे ही अगर तुम्हारा एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो 10 से 15 दिन के अंदर तो भाई तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। आलस आ भी गया तो ज्यादा 20 दिन चले जाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मेजॉरिटी चंक जो हाई वेटेज टॉपिक्स और यूनिट्स है वो इस तरीके से कवर करनी है, फिर जाकर के हम लोग माइनॉरिटी और डिटेल्स को भी ऐसे ही कवर करेंगे। जब ये चीजें आप लोगों की हो जाएगी तो इसका मतलब है तुम्हारी सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है और सारी की सारी चीजें अच्छे से हो गई हैं। लास्ट में तुम लोगों को मॉक प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा सैंपल पेपर जो है सॉल्व करना है, ताकि तुम लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के एग्जाम के लिए। अगर ये कंटेंट तुम्हें पसंद आया है और ये टेक्निक अच्छी लगी है, तुम्हें लगता है यूजफुल है, तो मेरे को कमेंट में बताना, ताकि ऐसी ही जो चीजें हैं जो बच्चों को जाननी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ला सकूं तुम्हारे लिए। और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम में से कौन कौन ये टेक्निक जो है यूज करने वाला है। सो बाय एंड फॉलो करना मत भूलना ऐसे ही कंटेंट के लिए। सीयूईटी अड्डा को।